Good morning students. I hope you all are well. Now let's start today's class. Now students, yesterday we have completed chapter 5 multiplication. Now today we will start new chapter, chapter 12, congruent figures. Now children, do you know what are congruent figures? Figures that are the same size and same shape are called congruent figures. वो figures जो सेम शेप की होती हैं और सेम साइज की होती हैं, उन सभी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. जिनकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होता और जो शेप्स हैं सेम साइज और सेम शेप की जो फिगर्स हैं, दैट फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल, नाउ लुक एट द ब्लैकबोर्ड स्टूडेंट्स. These are the triangles. Now these three triangles are of same size and same shape. आप ध्यान से देखिए, इन सारे ट्राइंगल्स की साइज और शेप बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब यहाँ पर देखिए, आप ये वाली जो फिगर है इसमें भी हमारी ऑल थ्री फिगर्स आर सेम शेप एंड सेम साइज. सो दीज फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब यहाँ पर आप देखिए, इन फिगर्स की डायरेक्शन जरूर चेंज हो गई है. कहीं पर डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, कहीं लेफ्ट टू राइट है, अप टू डाउन, डाउन टू अप हो जाती है, बट इनका साइज और शेप जो है वो बिल्कुल सेम है. अगर इनकी शेप और साइज सेम है, चाहे इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो भी ये ऑल फिगर्स जो है वो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ही कहलाएंगी. these figures are same size and shape. These figures are also same size and same shape. So these figures are called congruent figures. अब जो figures not congruent figures कौन सी होती है हमारी? Look at the blackboard students. There are some squares, but some are square, some are big, some are small, some is like rectangle in shape. So the shape and size of these figures are not same. इनका कोई भी शेप और साइज जो है वो सेम नहीं है, सब डिफरेंस है. डायरेक्शन भी चेंज है, साइज भी चेंज है, शेप भी चेंज है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब आप इसमें देखिए, चैप्टर ये एग्जांपल नंबर 2 में भी देखिए, आप यहाँ पर एक सर्कल है, दिस इज ओवल, दिस इज स्मॉल ओवल. अब ये थ्री शेप्स हैं, बट तीनों थ्री फिगर्स जो हैं, तीनों फिगर्स की शेप्स और साइज सारे डिफरेंट है, कोई भी सेम शेप और सेम साइज का नहीं है. सो दीज फिगर्स आर कॉल्ड नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब आप समझ ही गए होंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है. जहां पर फिगर का साइज और शेप सेम होती है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, और जिन फिगर्स की शेप और साइज सेम नहीं होता वो फिगर्स जो है वो नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 138, practice exercise 12a. So students, open page number 138, exercise 12a. Now this exercise you do in book, in classwork, and homework you do this exercise in the copy. Draw the shapes in the copy and tick all the congruent shapes. So in classwork you do in the book. अब क्लासवर्क में आप ये वर्क अभी बुक में कर लीजिए. देन इन होमवर्क यू डू दिस वर्क इन द नोटबुक. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रेस एंड कट आउट शेप. आपको यहाँ पर ट्रेस करनी है. ट्रेस मीन्स आपको ड्रॉ करनी है ये शेप्स, बट कट वगैरह नहीं करनी, आपको ओनली ड्रॉ करके ही कॉपी में वर्क करना है. विद विच शेप इज इट्स कॉन्ग्रुएंट. कौन सी शेप जो है वो बिल्कुल इसके ए शेप के कॉन्ग्रुएंट है. ये जो थ्री जो आपके 1 2 3 में जो ए वाली शेप्स हैं, इन शेप्स के कॉन्ग्रुएंट बी सी डी ई में कौन सी शेप है ये आपको बतानी है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए शेप जो बनी है, ऐसी कौन सी शेप है, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सी शेप आ रही है? बी सी डी या ई. ये देखिए अब आप, ए जो है, बी भी बिल्कुल ए के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सी जो है वो ए के कॉन्ग्रुएंट है, डी देखिए डी भी नहीं है, और ई भी नहीं है. सिर्फ ये जो सी वाली शेप है वो ए के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप सी वाली शेप के ऊपर टिक कर दीजिए. यानी शेप नंबर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू शेप नंबर ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. दिस द ए शेप, ए वाली शेप की देखिए, आप ए वाली जो फिगर है उसकी शेप और साइज देखिए.
उसी शेप और साइज की कौन सी फिगर है, बी, सी, डी या ई। ये देखिए अब आप, ना तो सी वाली शेप जो फिगर है वो भी अलग सेम शेप और साइज की नहीं है, डी वाली फिगर का भी शेप और साइज सेम नहीं है, और ई का भी नहीं है। सिर्फ बी वाली फिगर ऐसी है जिसका शेप एंड साइज जो है वो ए के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बी वाली फिगर पर टिक कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब ए वाली शेप जो फिगर है उसकी आप शेप देखिए, ये ट्राइस, इसमें आपकी रेक्टेंगल शेप है, और अब बी में, बी वाली देखिए फिगर इससे अलग है, ये रेक्टेंगल थोड़ा मोटा बना हुआ है, थिक बना हुआ है, और ये बिल्कुल थिन है रेक्टेंगल, तो इसकी शेप इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल जो है वो अलग शेप और अलग साइज का, ये देखिए ये थोड़ा लॉन्ग है इससे, ये भी इसकी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब जो डी वाली फिगर है वो स्क्वायर शेप में है, वो रेक्टेंगल शेप में है ही नहीं, इसलिए इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। बट ई वाली जो फिगर है वो देखिए बिल्कुल ए के अकॉर्डिंग बनी हुई है, जैसे जिस सेम साइज एंड शेप की ए वाली शेप है और ए वाली फिगर है, उसी शेप की ई वाली फिगर है। तो ई फिगर ई इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर ए। देखिए इसकी शेप बिल्कुल ए वाली फिगर की तरह है। तो अब आपने ये तीनों बुक में कर लिए हैं। अब इसी वर्क को आप कॉपी में नीट एंड क्लीन इनको ट्रेस आउट करेंगे सारी फिगर्स को, और अकॉर्डिंग टू द सेम शेप एंड साइज इस पर आप टिक करेंगे। जिन फिगर्स का शेप और साइज जो है वो ए शेप के अकॉर्डिंग है, उसी पर आपको टिक करना है। नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच शेप आर कॉन्ग्रुएंट टू शेप ए। इनमें भी आपको ये बताना है, यहाँ पर आपको जो है ए शेप के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सी फिगर्स हैं। कोई एक से ज्यादा भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वन ही है। अब आप इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2 में लुक एट द बुक, इसमें नीचे छोटे छोटे डॉट्स भी दे रखे हैं। आप डॉट्स के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कौन से डॉट से स्टार्ट हुई है लाइन और किस डॉट पर उसका एंड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ जाएंगे कि कौन सी जो है फिगर जो है वो ए शेप के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए ये ए वाली शेप देखिए, अब इसी की शेप के, अब इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, बट उस फिगर का शेप और साइज जो है वो सेम आना चाहिए। ये चीज मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में पहले बताई थी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर हुज शेप एंड साइज आर सेम। अब ये देखिए ये जो ए वाली जो फिगर है इसके बिल्कुल एक जैसी जो फिगर है वो बी नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। आप सी में देखिए ए और सी सेम है, बस ओनली डायरेक्शन का चेंज है। यहाँ पर ऊपर जो है कॉर्नर है और नीचे जो है वो लाइन है, इस टाइप से ट्रायंगल बना है, और यहाँ पर ट्रायंगल का जो कॉर्नर है ऊपर की जगह नीचे आ गया है, और नीचे वाली जो लाइन है वो ऊपर हो गई है। तो ये हैं दोनों बिल्कुल सेम साइज एंड शेप की, और इसी के सेम साइज की डी वाली भी फिगर है। तो हमारी फिगर सी एंड डी आर कॉन्ग्रुएंट टू शेप ए। शेप ए के कॉन्ग्रुएंट हमारी ये दोनों फिगर्स हैं, आप इस पर टिक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब आप शेप ए देखिए। अब शेप ए के अकॉर्डिंग कौन सी शेप है बताइए, बिल्कुल सेम साइज एंड सेम शेप में। अब बी नहीं है क्योंकि ये फिगर बिग है, ये स्मॉल है। इसकी और इसकी दोनों सेम, इसमें सेम साइज और सेम शेप नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये फिगर ए और फिगर डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, बस ओनली डायरेक्शन में चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम ए के अकॉर्डिंग है ये। तो आप इस पर टिक कर लीजिए। और जो ई वाली फिगर है वो भी बिल्कुल ये जो ए वाली शेप जो है इसके अकॉर्डिंग है, बस ओनली डायरेक्शन में चेंज है, साइज और शेप दोनों का सेम है। तो फिगर डी एंड ई आर कॉन्ग्रुएंट टू शेप ए। शेप ए के कॉन्ग्रुएंट है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये देखिए ये आपकी रेक्टेंगल शेप में है। अब इसको हम इससे मैच करेंगे फिगर बी सी डी ई से। अब बी वाली फिगर बिल्कुल अलग है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। अब फिगर डी जो है, सी भी बिल्कुल अलग शेप में है, बट फिगर डी जो है वो बिल्कुल फिगर ए के अकॉर्डिंग है, ओनली डायरेक्शन में चेंज है। उसके बाद में हमारी फिगर ई जो है वो भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में ही चेंज है। और ये जो फिगर बी है ये भी हमारी फिगर ए के अकॉर्डिंग ही आ रही है,
बुक में सेम है, ये हम इसको फिगर को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ ओनली डायरेक्शन चेंज है इसमें भी, और ये भी बिल्कुल सेम साइज एंड सेम शेप है इसकी फिगर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉट्स के थ्रू भी इसको काउंट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो ए वाली फिगर है, इसमें ये वाली जो लाइन है हमारी, ये 3 डॉट्स में है, 1 2 एंड 3। आपको भी 3 डॉट्स में लाइन बना देनी है। उसके बाद ये वाली जो लाइन आ रही है, ये 1 वाले डॉट से हमारी स्टार्ट है, उसके बाद हल्के हल्के ये नीचे आकर और लास्ट वाले सेकंड डॉट से ये मैच हो रही है। इसी तरह ये लाइंस भी हैं, बस डायरेक्शन में चेंज है, ओनली डॉट्स सब में सेम उसी तरह से है, बस डॉट्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है। बाकी सारी लाइंस आपको उसी तरह ड्रॉ करनी है। आप बुक खोलेंगे, जब देखेंगे बुक ओपन करके आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सी फिगर्स जो है वो बिल्कुल शेप ए से मैच कर रही हैं। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आप इन पे टिक कर लीजिए। सो क्वेश्चन 1 एंड 2 ऑल फिगर्स ड्रॉ इन द कॉपी, एंड अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस पे कलर भी कर सकते हैं, उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, बट डोंट यूज डार्क कलर्स, ओनली यूज पेंसिल कलर और लाइट कलर्स। और इसको आप स्केल से बिल्कुल सेम मेजरमेंट में बनाइएगा, बड़ा या छोटा मत करिएगा। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनकी मेजरमेंट बिल्कुल सेम आनी चाहिए। आप स्केल से अगर 2 सेंटीमीटर की ये लाइन ले रहे हैं तो ये वाली भी आप 2 सेंटीमीटर की लेंगे और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर की। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 आएगी और ये भी 3 आएगी। और ये जो नीचे वाली अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। चेंज नहीं कीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल सेम हमको दिखनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 is your homework. Do this work in the notebook with neat and clean. बिल्कुल भी गंदा वर्क मत कीजिएगा, बहुत अच्छी सी वर्क फिगर बनाइएगा। So students, this is all for today.